जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को याद होगा कि कुछ वर्ष पहले तक हम सभी को TLM यानी कि टीचर्स लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए कुछ धनराशि प्राप्त होती थी। ये धनराशि प्रत्येक शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र सभी के लिए प्रेषित की जाती थी। लेकिन विगत कुछ 2-3 वर्षों से ये धनराशि मिलना बंद हो गई थी। अब पुनः एक नया आदेश आया है जिसमें बताया गया है कि अब शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु कुछ धनराशि विभाग हमें उपलब्ध कराएगा और उसके लिए उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए हैं कि इस धनराशि को हमें कहाँ किस प्रकार खर्च करना है। तो इस वीडियो में मैं ये सारी दिशा निर्देश आपके लिए लाई हूँ। प्रत्येक शिक्षक के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया है ये भी इस आदेश में बताया गया है। आदेश की पूरी कॉपी PDF लिंक के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, तो यदि आप चाहें तो वहां से भी डाउनलोड करके और पूरा आदेश पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। यह आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ की तरफ से प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सेवा में प्रेषित किया गया है। विषय है समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कक्षा शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण हेतु बजट एवं दिशा निर्देश। इसमें महोदय महोदयन इसके अनुसार संदर्भ ग्रहण करें कि दिनांक 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक और 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किया गया है। कोविड-19 महामारी के कारण एक लंबे अंतराल के बाद विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ है। अतः भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में विषयवार शिक्षण अधिगम सामग्री बनाने के लिए धनराशि रुपये 14,48,47,800 रुपये मात्र प्रेषित की जा रही है। तत्क्रम में TLM के निर्माण एवं उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश निम्न है। सबसे पहला है, प्रेषित धनराशि से शिक्षकों द्वारा अपने विषय वस्तु से संबंधित संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के लिए विभिन्न सामग्री जैसे विभिन्न रंगों के चार्ट पेपर, कार्ड शीट, स्केच पेन, पोस्टर, मानचित्र, ग्लू, बोर्ड, मार्कर, कैंची, पेंसिल, क्रेयॉन्स, थर्माकोल, टेस्ट ट्यूब्स, लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पेंसिल, बैटरी आदि सामग्री क्रय की जाएगी। धनराशि विद्यालय में उपलब्ध शिक्षक संख्या के आधार पर प्रेषित की जाएगी। शिक्षकों की संख्या घटने बढ़ने की स्थिति में विद्यालयवार प्रेषित धनराशि से वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों द्वारा अपने अपने विषय से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान शिक्षकों द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री को SRG ARP डाइट मेंटर के समक्ष प्रदर्शित कर सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा स्वनिर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री का बेहतर प्रयोग, आदर्श कक्षा शिक्षण का संचालन एवं शिक्षकों को कम लागत और स्थानीय परिवेश में उपलब्ध शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षकों द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट शिक्षण अधिगम सामग्री को SRG ARP डाइट मेंटर द्वारा जनपद स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय बैठकों में उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया जाए। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक द्वारा SRG ARP एवं शिक्षक संकुल को अकादमिक समर्थन प्रदान किया जाए तथा सघन अनुश्रवण व पर्यवेक्षण भी किया जाए। वित्तीय निर्देश देखते हैं। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोगिस मद में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण से संबंधित सामग्री के क्रय करने हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को रुपये 300 की दर से धनराशि कुल 14,48,47,800 रुपये मात्र और तालिका अनुसार जनपदों को संबंधित प्राथमिक विद्यालय के SMC खातों में स्थानांतरित करने हेतु अवमुक्त की जा रही है। यानी इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक को अब 300 रुपये TLM निर्माण हेतु मिलेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्रावधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी। जनपद को अवमुक्त धनराशि का उपभोग PMS पोर्टल पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव पेडागोगिस हेड्स में भरा जाए।
शिक्षण अधिगम सामग्री हेतु प्रेषित धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपभोग संलग्न प्रारूप पर दिनांक 30 नवंबर 2021 तक राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किया जाए। ये आदेश है हमारे महानिदेशक अनामिका सिंह जी का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो देख लेते हैं। ऐसी सामग्री जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सरल, सुगम और स्थायी बना देती है शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। शिक्षण अधिगम सामग्री में हमें 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला प्राकृतिक है, दूसरा विभाग द्वारा प्रदत्त और तीसरा स्वनिर्मित। एक अच्छी शिक्षण सामग्री अधिगम सामग्री उसे कहते हैं जो सीखने सिखाने के उद्देश्यों से जुड़ी हो, उपयोग में सरल एवं रखरखाव में आसान हो, कम लागत अथवा बिना लागत की हो, आसानी से उपलब्ध और बहुउद्देशीय हो, बच्चों को सीखने के विविध अवसर प्रदान करती हो, टिकाऊ और हानि रहित हो। उक्त विशेषताओं के क्रम में शिक्षण अधिगम सामग्री के कक्षा में प्रयोग के विषय में निम्न बातें ध्यान देनी है। पहला, सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए ना हो बल्कि पाठ्य बिंदुओं से जुड़ी हो, सभी बच्चों की संख्या अनुसार उपलब्धता हो, सामग्री निर्माण तथा उसे बनाने जुटाने में बच्चों की सहभागिता हो, कक्षा में सामग्री रखने का एक निश्चित स्थान हो। अब कुछ और व्यवहारिक बिंदु हैं जो कि निम्नवत हैं। टीएलएम निर्माण हेतु विद्यालय के अध्यापक द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षावार, विषयवार एवं पाठ्य बिंदुवार आवश्यक टीएलएम की सूची का निर्माण किया जाए। पाठ्य पुस्तक की सहायता से कक्षों की दीवारों पर कक्षावार एवं विषयवार टीएलएम की पेंटिंग कराई जाए। टीएलएम पर्याप्त मात्रा में निर्माण किया जाए। बच्चों की संख्या अनुसार एक से अधिक सेटों में कक्षा शिक्षा से पूर्व विषय वस्तु के अनुसार टीएलएम का चयन एवं उसकी कक्ष में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। टीएलएम का प्रदर्शन करते समय शिक्षक उसे दूर से ना दिखाएं बल्कि प्रयोग करने के अवसर भी बच्चों को दें। आईसीटी पर आधारित टीएलएम शिक्षक आईसीटी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आईसीटी पर भी टीएलएम का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। विषयवार सुझावात्मक टीएलएम, सबसे पहला भाषा शिक्षण से संबंधित कार्ड, शब्द, अर्थ, विलोम, मुहावरे, संधि, समास, पट्टिकाएं होंगी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कविता की, कहानी की और संवादों की वाक्य पट्टिकाएं। चार्ट होंगे, कुछ अटपटे चित्र, रचनाकारों के, कविताओं के, वर्ग पहेलियों के, कुछ पुस्तकें, कविता कहानी की पुस्तकें, मुखौटे, कहानी के पात्रों, एकांकी के पात्रों में मुखौटे इत्यादि से संबंधित। बच्चों को शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए ऑडियो या आईसीटी पर आधारित टीएलएम का प्रयोग। बच्चों को आरंभिक स्तर पर अक्षर पहचानना व लिखना सिखाने के लिए सैंड एवं क्ले का उपयोग और भाषा किट। गद्य शिक्षण के लिए परिवेशी सामग्री जैसे मिट्टी की गोलियां, सीके, फूल पत्तियां, कंकड़, शीशी के ढक्कन, माचिस की डिब्बी आदि। अल्प लागत वाली सामग्री कंचे, तीली, गेंद, मोमबत्ती, सिक्के, लूडो की गोटी, बटन, ग्राफ पेपर, प्लेट आदि। स्वनिर्मित सामग्री में चार्ट पेपर, स्केच पेन, क्रेयॉन कलर की सहायता से फ्लैश कार्ड आदि। गणित किट, चांदा, पटरी, पेंसिल, रबर, कटर, ठोस आकृति, नेपियर, पट्टी, गिनतारा, डिस्क, कैंची, कार्ड बोर्ड आदि। पर्यावरण अध्ययन से में वस्तुएं होंगी जैसे बीज, पत्तियां, धातुओं की छड़ें, लकड़ी का गुटका, लोहे का बुरादा, मोमबत्ती, ऊनी एवं रेशमी कपड़े, कंघा और कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे साधारण नमक, चीनी आदि। मॉडल होंगे घड़ी, मानक पैमाना, तापमापी, कमानीदार तुला आदि। कार्ड होंगे प्रयोग कार्ड, तालिका कार्ड, चित्रों के कार्ड, कार्डबोर्ड आदि। मॉडल होंगे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, डाकघर, अस्पताल, पंचायत घर, ट्रैफिक सिस्टम, विभिन्न स्तर के मानचित्र, ग्लोब, विभिन्न देशों के झंडे, राष्ट्रीय प्रतीक और विज्ञान किट। एक विषय में प्रयुक्त होने वाले शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग उसी विषय की अलग अलग पाठ्यवस्तुओं या टॉपिक के साथ भी किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम सामग्री और उसका प्रयोग जैसे करना है तो ये उन्होंने सामग्री और उसके प्रयोग दिए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारी सामग्रियां हैं, जैसे शब्द कार्ड है तो अक्षर ज्ञान हो जाएगा, वाक्य कार्ड में कहानी लेखन का मिलान, चित्र कार्ड क्रम से लगाना, इस तरह इन्होंने दिया है। ये पूरी मैंने इसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर मिलूँगी नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।